जिंदगी जो है ना वो अनुभवों का पुलिंदा है। अनेक अनुभव हमारे जिंदगी में आते हैं, लेकिन उन अनुभवों का हमें लाभ कर लेना चाहिए। हमारी साधना में, हमारे नाम में, हमारे जीवन को आनंदमय करने के लिए उन प्रसंगों का हमको लाभ ले लेना चाहिए। कई बरस पहले एक बड़ा अजीब सा प्रसंग हमारे जीवन में हुआ, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत सुंदर और भव्य उत्सव चल रहा था। उसमें सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज की चरण पादुकाएं प्रहलाद महाराज की दत्ता का स्थापित हुई थी। 3 महान विभूतियों की चरण पादुकाएं, जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चरण पादुकाओं के दर्शन से जीवन पुण्यवान हो सकता है, धन्य हो सकता है, सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है। ऐसे लोगों की पादुकाएं वहाँ उस उत्सव में स्थापित थी। तो हम सब गए थे, हमारा परिवार भी गया था, बहुत सारे लोग पहुंचे थे वहाँ देश के। तो हमें जहाँ ठहराया था, रात्रि का समय, सोने का समय था, और बड़े प्रांगण में स्टेज पे पादुकाएं थी और बाकी कमरे अलॉट किए गए थे लोगों के। तो हमारे हाल में भी कई परिवार आराम कर रहे थे। रात को 11 साढ़े 11 बजे बैठे हैं, नामस्मरण कर रहा था, और भी कई लोग कर रहा था। कोई गपशप कर रहा था, कोई कर रहा था कि कल के जो कार्यक्रम है क्या होंगे, चर्चा सब। हमारे पास एक महिला, उन्होंने मेरे को पहचाना। मैंने कहा मैं वही हूँ, मैं शेखर तापी ही हूँ। तो कहने दादा मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। तो कहने लगे उनका सॉल्यूशन आप कर देंगे क्या? मैंने कहा देखो यार, मैं क्या सॉल्यूशन करूँ, महाराज की बात कर रहे हो, तुम सॉल्यूशन की बात मत करो। आप अपनी बात कहना चाहते हो तो कह डालो। आपके मन में जो दुविधा है तो या कुछ बात है तो मैं सुन सकता हूँ उसकी बात। तुमने जो बताया मैं भौचक कर रह गया, आप भी भौचक के रह जाओगे। वो महिला मुझसे क्या कहती है कि दादा हमारे पति को किसी ने कर्ण पिशाच की बाधा कर दी। मैंने कहा पहली बात तो ये कि आप इस परिसर में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। फिर मैंने उनसे यह पूछा कि क्या आपने दीक्षा ली हुई है? कहला हाँ मैंने अनुग्रहित हूँ। मैंने कहा और भी आश्चर्य, फिर तो आपको ये सवाल करना भी नहीं था। तो क्या इसका हल हो जाएगा? मैंने कहा हल तो पहले ही हो चुका है। तो कहने लगे मैं एक बात और बताती हूँ। मैंने कहा फिर बताइए। तो मुझसे कहने लगी कि मेरी ये बहन है, इनके पति को भी कर्ण पिशाच की बाधा हुई है। मैंने कहा भाई क्या आप ये बताया तुम्हारे घर परिवार के बीच में मतलब ऐसा कॉन्टेक्ट हो गया क्या? तो कहले नहीं दादा सही में हुई है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जो भी है ठीक है। तो उससे होता क्या है, आपको क्या समस्या हो रही है, कुछ बताओगे? उसने जो बताया सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। हमारे पति जब नौकरी करके आते हैं तो माँ की सुनते हैं, कोई सामान खरीद के लाते हैं तो माँ को देते हैं, माँ की बहुत मानते हैं। तो फिर मैंने कहा इनको कहले बिल्कुल सेम बात, इनके पति भी इनकी माँ के सुनते हैं, मतलब आपकी सास का सुनते हैं, सीधी बात है। हाँ बेटा ताई, एक माँ का नहीं सुनेंगे तो फिर किसका सुनेंगे यार? किसकी बात कर रहा हूँ? माँ का ही तो। माँ इतने बरस से उन्होंने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है उस लड़के को, तब जाकर आपके वो पति बनी। कितना प्रेम करती है अपने बच्चे को, आप भी अपने बच्चे को प्रेम करती हो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये तो सामान्य बात है, और उसमें कर्ण पिशाच की बात क्यों जोड़ रहे हो भाई? और आपको नहीं लगता है कि महाराज के अनुग्रहित हो, नाम ले रही हो, इतने बड़े उत्सव में आई हो, यहाँ 3 दिव्य विभूतियों की जो ब्रह्मांड के नायक है, उन लोगों की जो है वो पादुकाएं है भाई यहाँ पे। और ऐसी बात आपको नहीं करना चाहिए। अरे वो किसी भी चीज को किसी भी चीज से मत जोड़ो भाई। आप नाम लेने वाले हो, आपको नाम में आगे जाना है, साधना में आगे जाना है। आप क्या कह रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बातें ऐसी अनर्गल बातें मत करो आप। तो कहने लगे फिर गलती कहाँ हो रही? मैंने कहा ये बाधा नहीं है, आपकी सोच का परिणाम। आप अपनी सोच को बड़ा करिएगा, आपकी सोच सकारात्मक करिएगा कि एक बालक अपनी माँ का सुनता है और उसका अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, कितना बड़ा होने के बावजूद भी माँ की सुनता। और माँ का प्रेम तो माँ ही का प्रेम होता है साहब। गोंदवलेकर महाराज को जो माँ का प्रेम था वो दिव्य प्रेम था। वो माँ का कितना सुनते थे, माँ का कितना आदर करते थे। ये हमें महाराज से सीखना चाहिए कि हमें अपनी माँ का सुनना है, हमें माता पिता का सुनना है। पेरेंट्स है यार, आपके बच्चे के लिए आप प्रेम नहीं करते, वो बड़ा होकर आपकी सुने, ये भी आप मान के चलना, ऐसे संस्कार देना। तो उसको समझ में आई क्या, देखो आप शादी होने के बाद उस परिवार में आई, वो तो उसके जन्म होने के पहले से वो माँ के साथ है। ये बड़ी गंभीर बातें हैं, समझना पड़ेगा, इसको चिंतन करना पड़ेगा। और ऐसी अनर्गल बात अपने माइंड में मत लाओ। माइंड में लाना है तो नाम का चिंतन करो, महाराज का चरित्र पढ़ो, उनके वाङ्मय पढ़ो और उनकी कथाएं पढ़ो,
उसको समझो और अपने जीवन का उद्धार कर लो, सार्थक कर लो। ये बात ध्यान रखिएगा और ऐसी बातें न करो। तो मुझे उम्मीद है कि आप नहीं करोगे। तो उसने बोला कि अब नहीं करूँगी और मुझे समझ में आएगा। मैंने कि सुबह जाके तीनों महाराज के चरणों में वंदन करो, नमन करो और ऐसी भ्रामक चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। उनसे कहो कि हमें नाम का प्रेम दे और इस नाम का प्रेम लेने के बाद में अपना जीवन सार्थक कर लो। उसने मुझे धन्यवाद दिया। उसके बाद वो कभी मिली नहीं, मेरे को पता नहीं वो कहाँ कहती, लेकिन उत्सव में आई थी। तो अच्छा है, वो इस वीडियो के माध्यम से उनके भी परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी के परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप महाराज से जुड़े रहें, नाम से जुड़े रहें और काम करें और सार्थक कर लें जीवन। सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय, सब संतन की जय। नमस्कार।